20 साल पहले क्या संजू दत्त की मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार दाऊद इब्राहिम से दोस्ती थी? क्या संजू को डी गैंग के करीबियों ने हथियार दिलवाने में मदद की थी? आखिर संजू कैसे AK-56 जैसे हथियार रखने और उसे नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए? उनकी जिंदगी में आए वो 4 किरदार कौन हैं जिन्होंने संजू को ब्लास्ट मामले में दोषी बना डाला? देखिए उन 4 किरदारों के जरिए संजू के 20 साल की पूरी कहानी। 20 साल पहले की कहानी, जब दाऊद से मिला था संजू। वो कहानी जिसने 3 बार संजय दत्त को जेल भेजा। वो कहानी जिसने आज अगले 3.5 साल के लिए संजय दत्त को जेल की सजा सुनाती। इस कहानी का हर किरदार है इंडिया टीवी पर। पहला किरदार है यूसुफ नलवाला, जो था संजय दत्त का सबसे बड़ा राजदार। दूसरा किरदार बलजीत परमार, जिसकी एक खबर ने संजय दत्त को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तीसरा किरदार सुरेश वली शेट्टी, उस वक्त के सुनील दत्त के नजदीकी। चौथा किरदार वाईसी पवार, मुंबई पुलिस का वो अफसर जिसने पहली बार 1993 में संजय दत्त को गिरफ्तार किया। पहली बार एक साथ ये चारों किरदार बताएंगे। बीस साल पुरानी कहानी जिसने संजू की जिंदगी बदल दी। तारीख 12 मार्च 1993, मुंबई धमाकों से दहली। ठीक 1 महीने बाद, तारीख 12 अप्रैल 1993, मुंबई में द डेली के क्राइम रिपोर्टर बलजीत परमार इन्वेस्टिगेशन में जुटे थे। देर शाम का वक्त था। बलजीत परमार ने धमाकों के पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाईसी पवार को उनके ऑफिस में फोन किया। यह फोन सिर्फ केस की प्रोग्रेस को लेकर किया गया था, लेकिन परमार के हेलो कहते ही अफसर ने कहा, आपके एमपी के बेटे का नाम आ रहा है। वाईसी पवार की बात सुनते ही बलजीत का माथा ठनका। बलजीत ने उसी देर रात माहिम में एक IPS अफसर को दूसरा फोन लगाया और कहानी को खुद ही कुछ आगे बढ़ा दिया। परमार ने कहा, सुना है आपने किसी MP के बेटे को उठाया है? दूसरी ओर से जवाब आया, नहीं, अभी नहीं उठाया, अभी वो विदेश में शूटिंग कर रहा है। संजय दत्त को लाने को लोग गए होंगे, टीम जो गई होगी, तो मिला नहीं शायद, ऐसा इन्होंने बोला। घर पे सर्च किया था, आपकी जो टीम थी आपका? सर्च नहीं किया था, ये गए थे और बाद में सर्च किया। तो सर्च उस वक्त हुआ ही नहीं, क्योंकि संजय दत्त मिला ही नहीं था, उसका इंट्रोगेशन नहीं था, उसका यानी रोल फिक्स नहीं किया गया था। तो फिर इसमें संजय दत्त भी इन्वॉल्व है, ये बात पक्की हो गई। तो तब से संजय दत्त को भी ढूंढने का कोशिश चालू हो गया, तो संजय दत्त उपलब्ध नहीं था। और चूंकि बड़े आदमी का लड़का था और उसके पहले और भी बहुत सारे काम थे, तो फिर जब फर्दर इंट्रोगेशन चालू हो गए, हमारे पास में एक मास्टरपीस मिल गया। एक लड़का था जिसने हमारे साथ में पूरा कोऑपरेट किया, वो भी उनके साथ में गया हुआ था जहाँ इस्लामाबाद में ट्रेनिंग हुई थी। बलजीत परमार को उनकी बड़ी खबर मिल चुकी थी। वो समझ गए ये संजय दत्त ही है। बलजीत ने इस पूरे केस की तफ्तीश की। सुनील दत्त के करीबी सुरेश शेट्टी से भी बात की। सुनील दत्त और संजू से भी बात करने की कोशिश की। ठीक 2 दिन बाद, तारीख 14 अप्रैल 1993, संजय दत्त मॉरिशस में अपनी फिल्म खलनायक की शूटिंग कर रहे थे। यहाँ से बलजीत को संजय दत्त का फोन आया। संजू ने पूछा, मैं अपने ऊपर लगे केस के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे कितनी सजा हो सकती है? परमार ने कहा, अगर आप हथियारों के साथ सरेंडर कर देते हैं तो आर्म्स एक्ट की दफा लगेगी, लेकिन तुम्हें जमानत मिल जाएगी। और अगर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी और हथियार बरामद करेगी तो टाडा के तहत तुम्हें जमानत नहीं होगी। इसके बाद संजू ने फोन रख दिया
और तारीख 15 अप्रैल को पहली बार संजय दत्त के हथियार रखने की खबर द डेली में छप गई। 4 दिन मुंबई में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त पर भारी थे। सुनील दत्त ने संजू को फोन करके वापस भारत आने को कहा। तारीख 19 अप्रैल 1993 संजय दत्त को सहार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल यहाँ मैंने कहा तुम आ जाओ यहाँ फौरन, वो फौरन आ गया। अगर वो गिल्टी होता तो क्यों आता? यहाँ तो लोग सालों साल घूम रहे हैं, उधर बाहर कंट्री में घूमेंगे। मैंने कहा तुम आ जाओ, तो आ गया वो। संजय दत्त के पास पहले से ही 3 लाइसेंस शुदा हथियार थे, मगर फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्हें घर पर AK-56 जैसे खतरनाक हथियार की जरूरत पड़ी? आखिर अदालत ने क्यों AK-56 रखने को बेहद गंभीर अपराध माना? इस रिपोर्ट में देखिए। साल 1992 मुंबई दंगों में जल रही थी। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त सड़कों पर निकलकर दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान संजय दत्त के घर फोन कॉल्स आने लगे जिसमें उनके परिवार को धमकियां मिल रही थीं। संजय दत्त अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए और यहीं से शुरू हुई उनकी और AK-56 की कहानी। परेशान संजय दत्त ने इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से किया। ये दोस्त थे मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिक समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला। समीर और हनीफ के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, वो अंडरवर्ल्ड जिससे संजय दत्त का पहली बार सामना 1991 में हुआ। संजय दत्त फिरोज खान की फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गए थे। फिरोज खान ने संजय दत्त को दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से मिलवाया, जिसके बाद अनीस अक्सर शूटिंग के दौरान आने लगा और कभी-कभी होटल भी पहुंच जाता था। एक दिन दाऊद ने फिल्म की पूरी यूनिट को अपने घर डिनर के लिए बुलाया, जहां संजय दत्त की मुलाकात इकबाल मिर्ची, शरद शेट्टी और छोटा राजन से हुई। इन सारे चेहरों को संजय दत्त के दोस्त हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा पहले से जानते थे। इन्हीं की दोस्ती की वजह से संजय दत्त ने उनके फिल्म सनम में काम किया। संजय दत्त ने जैसे ही दंगों के दौरान आ रहे धमकी भरे कॉल की परेशानी अपने दोस्त समीर और हनीफ को बताई, वैसे ही संजय दत्त अंडरवर्ल्ड के अपराध के दलदल की तरफ बढ़ गए। दोनों ने संजय दत्त को हथियार रखने की सलाह दे दी। शुरू में तो संजय दत्त ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन समीर और हनीफ के बाबा बोलने के बाद संजय दत्त ने हामी भर दी। जनवरी की रात तकरीबन 9 से 9:30 के बीच समीर और हनीफ दोनों संजय दत्त के घर पहुंचे और साथ में था अबू सलेम। तीनों ने संजय दत्त को अगली सुबह हथियार देने का वादा किया। अगली सुबह समीर, हनीफ और अबू सलेम मारुति वैन में हथियार लेकर संजय दत्त के घर पहुंच गए। कपड़ों में लपेटकर संजय दत्त को हथियार दे दिए गए। संजय दत्त के बयान की माने तो उन्हें खुद भी ये नहीं मालूम था कि कपड़ों में लपेटकर उन्हें कौन कौन से हथियार दिए गए थे। वो सभी एक मारुति वैन में आए थे। एक व्यक्ति वैन में बैठा रहा। करीब 15-20 मिनट के बाद उसने 3 AK-56 राइफलें निकाली। मैंने घर से कुछ कपड़ा लिया और उन्हें दे दिया। सलेम और उसके साथ आए दूसरे व्यक्ति ने राइफलों को कपड़े में लपेटा और मुझे दे दिया। इनको जब पूछताछ शुरू किया तो उन्होंने बताया कि संजय दत्त के घर पे 3 सूटकेसेस हम छोड़ के आए हथियार की, जिनको संजय दत्त का और दाऊद का बात हुआ था और दाऊद ने हमको बोला कि संजय दत्त के पास में ये वेपन रख दो और जब जैसे लेंगे तब लेंगे हम। और बोले मैंने संजय को बोला है, संजय को ये भी बोला है कि तुमको कुछ लगा तो निकाल लो। ये हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा, इनका इंट्रोगेशन में हमको मालूम पड़ा, तो उसके ऊपर से संजय दत्त का रोल क्या है वो मालूम हो गया। जैसे ही संजय ने कपड़े हटाए, उनके सामने पड़ी थी 3 राइफलें, कुछ मैगजीन्स और 250 राउंड गोलियां। इतने हथियार देखकर संजय घबरा गए। उन्होंने कहा, मुझे तो सिर्फ एक हथियार चाहिए। इस पर हनीफ और सलेम ने कहा कि संजय, कुछ दिनों के लिए यह हथियार तू अपने पास रख ले, जरूरत नहीं होगी तो वो उन्हें उठा ले जाएंगे। इन हथियारों में हनीफ और सलेम ने संजय दत्त को कुछ हथकंडे भी दिखाए। संजय दत्त ने 3 में से एक AK-56 राइफल और कुछ गोलियां रख लीं। बाकी हथियारों को वापस ले जाने के लिए कहा और यही हो गई उनसे सबसे बड़ी गलती। दत्त ने राइफल और मैगजीन और गोलियों को अपनी फिएट कार की डिक्की में डालकर ताला लगा दिया, जिसका नंबर MMU 4372 था। बाद में इन हथियारों को उन्होंने एक हैंडबैग में डालकर अपने बंगले की दूसरी मंजिल पर बने हॉल में रख दिया।